साल 2019 भारत में इलेक्शन होता है और उस इलेक्शन को वर्ल्ड वाइड मीडिया व्हाट्सएप इलेक्शन कहता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस इलेक्शन में सोशल मीडिया ने जो अपना रोल प्ले किया था, जो वोटर्स पर इन्फ्लुएंस डाला था, वो काफ़ी ज़्यादा था। और ये कहा जा रहा था कि 2019 का इलेक्शन की वजह से भारत में जो सरकार बनी है उसका कारण व्हाट्सएप और सोशल मीडिया है, क्योंकि उसने वोटर्स को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस किया था, जिसकी वजह से जो वोटिंग है परसेंटेज जीतने वाली पार्टी को मिली थी काफ़ी हद तक। वो अपने एजेंडे में सफल हुए थे। जो वो चाह रहे थे वो सोशल मीडिया के तहत उन्होंने लोगों को डिलीवर कर दिया था, वो भी उनके घरों में तक नहीं, उनके बेडरूम तक, उनके हाथों में, उनके मोबाइल के थ्रू। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, ये शुरू से ही होता आया है। आपको ये बताया जाता है कि डेमोक्रेसी में सरकार आप चुनते हैं, आप वोट करते हैं, उसके बाद आपका नेता तय होता है। लेकिन पूरा सच ये है कि 4 साल तक आपको ये पता नहीं होता कि आपका अगला नेता कौन होगा, लेकिन फिर एकदम एक नेता उभरता है, उसकी छवि बनती है और एकाएक पूरे देश में उसकी एक तरफा हवा चलती है। उसके बाद वो आपका नेता चुन लिया जाता है और 5 साल तक वो आपका, आपके आने वाली नस्लों का, आपके देश का भविष्य तय करता है। पहली बार सीधे तौर पर जब इसका हमें पता चला या हमें दिखाई दिया वो था साल 2014 के इलेक्शन। हालांकि 10 साल से कांग्रेस की जो सरकार थी उसकी एंटी इनकम्पेंसी जनता में थी, लेकिन फिर भी 2012 तक 13 तक अगर हम बात करें तो ये नहीं था कि ऑपोजिशन का लीडर कौन होगा। और फिर एकाएक नरेंद्र मोदी आते हैं और फिर वो 2014 में बीजेपी का चेहरा बनते हैं और एक तरफा जीत इस पार्टी को मिलती है। ये डिजिटल वर्ल्ड की पावर थी जो पहली बार भारतीयों ने देखी। उसके बाद जैसा मैंने बताया साल 2019 का इलेक्शन, जिसे व्हाट्सएप इलेक्शन कहा गया, ये तो था कि किस तरीके से पार्टियों ने डिजिटल वर्ल्ड को इस्तेमाल किया। लेकिन अब आने वाला जो खतरा है वो ये है कि अब आपका नेता, आपका प्राइम मिनिस्टर, आपका प्रेसिडेंट डिजिटल वर्ल्ड नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ल्ड तय करेगा। तो क्या वोट भी वो देंगे? हो सकता है आगे वोट भी वो दें, लेकिन अब वो तय करेंगे कि कौन होगा और कौन नहीं होगा। कहने का मतलब है जो पार्टी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेगी वो सीधे तौर पर जीत जाएगी। ज़रूरी नहीं है उसको ये अपने मैनिफेस्टो में ऐसे मुद्दे लाने की जो आपके लिए कुछ फायदेमंद हो। जान लीजिए ये कैसे होगा। एक समय था जब राजनीति में बड़ी बड़ी रैलियां की जाती थी। आज भी ये होती हैं, लेकिन काफ़ी कम हो गया है और लोग भी कम पहुंचते हैं। समय के साथ ये बदलाव है, ये राजनीतिक तरीके में भी बदलाव है। पहले लोगों के पास समय होता था जो अपनी लाइफ में बिजी हैं और वो अलग से समय दे ही नहीं सकते, ना अपने किसी नेता को, ना ही राजनीतिक पार्टियों को। हाँ, वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर उनकी वीडियो, फोटो को, ऑडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर सकते हैं। ये डिजिटल वर्ल्ड का इफेक्ट है और इन्फ्लुएंस है, जिसकी वजह से आज पार्टियों के राजनीति को खेलने के या राजनीति में जो है ऊपर उठने के तरीके भी बदल गए हैं। अब लगातार इस्तेमाल हो रहा है डिजिटल वर्ल्ड का, और डिजिटल वर्ल्ड से भी आगे एक कदम अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर का। मैंने एक बार बात की थी कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर को एक बार एक केमिकल रिएक्शन दिया गया और उसे कहा गया कि आप इससे केमिकल वेपन बनाइए, मतलब ऐसे जो है रिएक्शंस बताइए जिससे हम इन केमिकल्स को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको हैरान करने वाली जानकारी मिलेगी कि 6 घंटे में 40,000 से ज़्यादा केमिकल वेपन हथियार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर ने तैयार कर दिए जो इंसानों के लिए घातक थे। ठीक उसी तरीके से आज राजनीतिक पार्टियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना उन्होंने शुरू कर दिया है, और आगे ये और भी बढ़ेगा कि किस तरीके से वो आपके डेटा का इस्तेमाल करके पॉलिटिकली आपको इन्फ्लुएंस करेंगे और इलेक्शंस में तय करेंगे अपनी जीत को। एक रिपोर्ट ये कहती है कि साल 2024 का जो इलेक्शन होगा अमेरिका में, उसमें जो प्रेसिडेंट तय होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इन सॉफ्टवेयर की वजह से होगा। होता क्या है कि आप जब भी किसी वेबसाइट पर, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप पर कोई भी अपना प्रोफाइल या आईडी बनाते हैं तो आपकी जानकारी ली जाती है। जैसे मैंने 2010 में अपनी फेसबुक की आईडी बनाई थी, उसके बाद लगातार उस पर फेसबुक अपडेट, फोटो, चेक इन इधर किया, घूमने इधर जा रहे हैं,
यहाँ पर ये देखा, वहाँ पर वो देखा, इन दोस्तों के साथ है, तो वो सारी जानकारी फेसबुक पर है साल 2023 तक। पिछले 13 साल से फेसबुक मेरी जानकारी को इकट्ठा कर रहा है और बड़ी बड़ी टेक कंपनियां आपके इसी डेटा को इकट्ठी कर रही हैं, उसके लिए करोड़ों नहीं अरबों रुपए खर्च कर रही हैं। अब वो डेटा फेसबुक के पास है। पिछले 13 साल से फेसबुक मुझे ट्रैक कर रहा है कि मेरा क्या डेटा है, मैं किससे मिलता हूँ, किस तरीके का हूँ, मेरे लाइक्स क्या है, डिसलाइक क्या है, मैं किस तरीके की चीजें पोस्ट करता हूँ, तो उसे मेरे बारे में सब कुछ पता है। अब इसी डेटा को खरीदा जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। जब आपका ये सब डेटा होता है तो उसे पता होता है कि आप राइट विंग की तरफ है, लेफ्ट विंग की तरफ है, आपको किस किस तरीके की चीजें पसंद होती हैं, आप किस तरीके के आदमी हैं, एक सेक्युलर हैं, आप खाने के ज्यादा शौकीन हैं, घूमने के ज्यादा शौकीन हैं, या किस तरीके के आदमी हैं। जब ये सभी डेटा उनके पास होता है तो उसी तरीके से अब पॉलिटिकल पार्टीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगी और वो आपको उसी तरीके के इमेजेस, उसी तरीके के वीडियोस, उसी तरीके के ऑडियोज, उसी तरीके के डायरेक्ट मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस भेजना शुरू कर देंगी। और उसके बाद आपकी जो है पोलराइजेशन की जाएगी, आपको एक तरफ लेकर जाया जाएगा, चाहे वो राइट विंग हो या लेफ्ट विंग हो, वो आप तय नहीं करेंगे, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने वाली राजनीतिक पार्टियां तय करेंगी। अभी तक होता क्या था, डिजिटल वर्ल्ड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये फर्क है कि 2014 का जो इलेक्शन हुआ या 2019 का जो इलेक्शन हुआ, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी मैन पावर का इस्तेमाल करके आपके डेटा को इकट्ठा किया और उसके हिसाब से आपको परोसा। कहने का मतलब है, काम पीछे से, पर्दे के पीछे आदमी कर रहे थे, मैन पावर कर रहे थे कि किस जाति के कितने वोटर्स हैं, किस धर्म के कितने वोटर्स हैं, वो किस तरीके के हैं, क्या सोचते हैं, ये सब डेटा आप निकाल कर लाइए। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज के डेटा मैनेजर्स थे, जो उनकी मैन पावर थी, वो सब डेटा बैठकर कंप्यूटर पर मैनुअली कर रही थी। लेकिन अब आगे क्या होगा, 2024 या 2029 आते आते आपको सीधे तौर पर दिखेगा कि पॉलिटिकल पार्टी के पास आपका डेटा है, उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर में उसे एंट्री की और उसने 10 मिनट में ये बता दिया कि इस जाति के ये वोटर हैं, इस धर्म के ये वोटर हैं, उनकी सोच ये है, उसे इस तरीके के मैसेज भेजने चाहिए। और इससे एक कदम आगे वो इस तरीके के मैसेज बड़े लेवल पर फैब्रिकेट करके आपको भेज भी देगा। मतलब पहली बात तो ये उस मैन पावर की जरूरत नहीं होगी जो पॉलिटिकल पार्टियां भी इस्तेमाल कर रही हैं। दूसरी चीज, उन्हें वो समय नहीं लगने वाला जो उन मैन पावर की वजह से, मैनुअल काम की वजह से लग रहा था। मतलब ये काम मुश्किल से मुश्किल 1 घंटे का होगा जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपका डेटा भरा जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 2019 की तरह 2024 में भी भारत का जो इलेक्शन है वो इन्फ्लुएंस करने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हो सकता है इस इलेक्शन में आपको डायरेक्ट इन्फ्लुएंस न दिखे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इन सॉफ्टवेयर्स का, लेकिन साल 2029 का इलेक्शन आते आते अगर वो हुआ तो आपको जरूर पता लग जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब तय कर रहा है आपके भविष्य को। जैसे उसने आपकी नौकरियां खाई, 2029 तक आप देखेंगे वो आपके बिजनेस को खाएगा, उसके बाद वो आपको तय करेगा आपके देश के लोकतांत्रिक ढांचे को, कि कौन सा नेता प्रेसिडेंट बनेगा, कौन सा नेता प्राइम मिनिस्टर बनेगा, किस तरीके का वो देश को चलाएंगे। वो बेशक से आपके खिलाफ नीतियां लेकर आए या उनकी पॉलिसीज आपके फेवर में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करती है और डीपली इस्तेमाल करती है, वही जीतेगी देश का इलेक्शन और वही बनेगा प्रधानमंत्री या फिर आपके देश का राष्ट्रपति। आपकी इस पर अपनी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।